नमस्कार दोस्तों, ब्रदर्स एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी राजभाषा है। आज समझ चुके होंगे हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी। देखिए दोस्तों, हिंदी शब्द कैसे प्रचलन में आया। देखिए, एक नदी थी सिंधु। कौन सी नदी थी? सिंधु। देखिए, आपको बता देना चाहूँगा, सिंधु नदी थी। और हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द है फारसी, या यूं कहे ईरानी या पारसी। दोस्तों, ईरानी लोगों ने क्या किया, यह जो सिंधु नदी थी, कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। उसको क्या बोलते थे? हिंदू नदी। हिंदू नदी। और जो इस नदी के किनारे या जो इस नदी के पास में जो लोग रहते थे, तो उसको क्या कहा जाता था? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसका क्या हो गया? हिंदू प्लस स्थान क्या बन गया? हिंदुस्तान। जो ईरानी लोग थे वो सी को क्या बोलते थे? ही। और दू को क्या बोलते थे? दू। तो इस नदी के किनारे जो लोग रहते थे उसको क्या कहने लगे? हिंदुस्तानी। और धीरे धीरे जो ये भाषा बोलते थे उसको क्या बोलते थे? उस भाषा का धीरे धीरे प्रचलन क्या हो गया? हिंदू। और हिंदू के बाद में धीरे धीरे आगे जैसे शब्द बोले जाने लगे और जैसे जैसे उसके भाषा के बारे में क्या कहा जाने लगा? हिंदी। ये जो हिंदी है, यह शब्द किस भाषा का है? फारसी का या ईरानी का या पारसी का। और देखिए दोस्तों, हिंदी के बाद में क्या हुआ, ये जो हिंदी है ये संस्कृत के तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव, ये संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की रचना है। यानी हिंदी की जो रचना की गई है वो किस भाषा से हुई है? संस्कृत से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। और संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा का विकास हुआ? पाली। और पाली के बाद में कौन सी भाषा का विकास हुआ? प्राकृत। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन सी थी? संस्कृत। उसके बाद में पाली, यानी सॉरी दोस्तों, ये तो पाली हो गया, ये पाली। उसके बाद में प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश। और अपभ्रंश के दो भाग थे। एक भाग कौन सा था? शेरशानी। और ये उसी शेरशानी से आगे चलकर वर्तमान जो हिंदी है उसकी रचना हुई है। देखिए, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? राजभाषा। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है राजभाषा क्या होती है। किसी भी राज्य के या राष्ट्र के जो सरकारी काम काज होते हैं, जो जिस भाषा में होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? राजभाषा। और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। क्या बात है दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। और 14 सितंबर 14 सितंबर को
हिंदी दिवस मनाया जाता है? क्या किया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। कौन से दोस्तों? हिंदी। लगभग कितने लोग हिंदी बोलते हैं? 80 करोड़। हाँ दोस्तों, लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। यह अभी लगभग 9-10 महीने पहले की सर्वे में पता चला है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बार देख लीजिए ढंग से, वर्तमान समय में ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। कितने लोग बोलते हैं? 80 करोड़ लोग। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, लगभग 10 देशों में हिंदी बोली जाती है। हाँ दोस्तों, 10 देशों में हिंदी बोली जाती है। आगे देखिए, हिंदी के बारे में हमने सामान्य चर्चा कर ली है। तो हिंदी का सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है? वर्ण। कौन सा आता है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा का वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या देखना है हमें? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। और जब ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाए, सुनना दोस्तों, जब ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? वर्ण। अर्थात वह लिखित रूप जिसका अंतिम टुकड़ा कर दिया गया हो, यानी वह वर्ण जिसका अंतिम टुकड़ा कर दिया गया हो, आगे टुकड़ा होना संभव नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? वर्ण। क्या कहेंगे दोस्तों? वर्ण। देखिए दोस्तों, हिंदी में वर्ण कितने हैं? हिंदी में वर्ण कितने हैं? 52। एक बात थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। देखिए, ए, इसका आप टुकड़ा कर सकते हो क्या? नहीं। ई, उ, री, क, च, ट, त, प। ये क्या है? वर्ण। उसके बाद में देखिए, हम आगे चर्चा करेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में? स्वर के बारे में। वर्णों के बारे में हमने सामान्य जानकारी ले ली है, तो वर्णों में ही किसकी चर्चा करेंगे? स्वर की। स्वर कितने होते हैं? 11। देखिए दोस्तों, स्वर किसे कहते हैं? फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी रुकावट या घर्षण के, देखिए सुनिए, फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी घर्षण या रुकावट के हमारे जो मुख से बाहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर। यानी एक बार फिर से सुनिए, फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु, फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी घर्षण या रुकावट के जब हमारे मुख से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहता है? क्या कहा जाता है? स्वर। यानी स्वत उच्चारित होने वाली ध्वनि स्वर कहा जाता है। सामान्य शब्दों में स्वत उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? आ, ई,
ई उ ऊ री ए ओ औ। देखिए दोस्तों, ए आ हाँ ध्यान दीजिए थोड़े से। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये क्या है? स्वर। एक और चीज़ ध्यान देना, अंग। ये क्या हो गया? ए। बारखड़ी में बोले जाने वाले अंग और ए, बारखड़ी में बोले जाने वाले अंग और ए, ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ये क्या होता है? देखिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देख लो, ये क्या है? अनुस्वार। और ये क्या है? विसर्ग। देखिए दोस्तों, ये क्या है? अनुस्वार और ये क्या है? विसर्ग। आगे देखिए, ध्यान रखना दोस्तों, स्वर कितने होते हैं? 11। और अंग और ए को न तो स्वर में गिना जाता है और न व्यंजन में गिना जाता है। और उसके बाद में आगे क्या पढ़ेंगे देख लिए। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले क्या करना है हमें? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 5। तो सबसे पहले हम एक प्रकार को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक प्रकार को पढ़ लेते हैं और ऐसे रेगुलर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर या काल समय के आधार पर। देखिए दोस्तों, मात्रा के आधार पर या काल या समय के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3। 1 नंबर ह्रस्व, 2 नंबर दीर्घ, 3 नंबर प्लुत। अब देखिए, मात्रा के आधार पर या काल समय के आधार पर, यानी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर हम उनके प्रकारों को पढ़ेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार आप। अब देखिए अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए। किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा या काल कहा जाता है। सुनिए दोस्तों एक बार फिर से, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा या काल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व। ह्रस्व स्वर। देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। कौन कौन से होते हैं? ए,
ई, ऊ और री। अब देखिए, हमने पढ़ लिया कौन सा पढ़ रहे हैं, ह्रस्व स्वर। हमने पढ़ लिया ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, ऊ, री। तो उसमें क्या होता है, सबसे कम समय लगता है उच्चारण में। जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। हाँ दोस्तों, देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से, ए, यू, री। उसके बाद में कौन सा स्वर होगा, दीर्घ, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। देखिए दोस्तों, जिस स्वर के उच्चारण में सामान्य से दुगना समय लगता है, हाँ दोस्तों, जिस स्वर के उच्चारण में सामान्य से दुगना समय लगता है उसे कौन सा स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखिए, आ, ऊ, ए, सॉरी, ए, ओ, औ। देखिए, इसमें ए कम समय लगता है और इसको बोलो, उससे क्या लगता है, दुगना समय लगता है। आ, ऊ, ए, ओ, औ। तो उसके बाद में हमारा तीसरा प्रकार रह गया, कौन सा है वो तीसरा प्रकार, प्लुत। हाँ, कौन सा, प्लुत। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, इसको मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहती है, किसी स्वर से दूसरे स्वर की जब रचना होती है तो उसे मूल स्वर कहा जाता है। देखिए, ए की रचना किससे हुई है, ए से किसकी रचना हुई है, आ की। ए प्लस ए बराबर क्या हो गया, आ। तो उसमें मूल स्वर कौन सा है, ये ए ना, ये मूल स्वर है, ये मूल स्वर नहीं है, ये इस पर निर्भर है। तो आगे चर्चा कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और 2 नंबर पे कौन सा है, दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में सामान्य से दुगना समय लगता है उसे कौन सा स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर। और 3 नंबर पे कौन सा है, प्लुत। देखिए दोस्तों, प्लुत स्वर, देखिए आगे किस स्वर की बात करेंगे, प्लुत की। दोस्तों, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ज़रूर समझ में आएंगे। अगर आपको पर्सनली आप मेरे को जानते हो तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। और अगर देखिए, प्लुत, जिस स्वर में सामान्य से तिगुना समय लगता है, जिस स्वर में सामान्य से तिगुना समय लगता है उसे
प्लुत स्वर कहा जाता है। वैसे कोई प्लुत स्वर नहीं होता है, लेकिन किसी भी स्वर के आगे यह लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लुत स्वर। हाँ दोस्तों, किसी भी स्वर के आगे यह लगा दो तो क्या बन जाएगा? प्लुत स्वर। देखिए दोस्तों, जिस स्वर सामान्य से जिस स्वर के उच्चारण में सामान्य से तिगुना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। हाँ दोस्तों, आगे हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। दो नंबर पे देखिए, उच्चारण के आधार पर। 2 नंबर पे क्या है? उच्चारण के आधार पर। स्वरों के उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? 1 नंबर, अनुनासिक या निर्नुनासिक। देखिए, पहला प्रकार कौन सा है? अनुनासिक या निर्नुनासिक। और दूसरा प्रकार कौन सा है? अनुनासिक। दूसरा कौन सा है? अनुनासिक। अभी सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? अनुनासिक को। जो सभी स्वर होते हैं वो अपने आप में अनुनासिक होते हैं। कैसे? मुख से उच्चारित सभी स्वर या मुख से उच्चारित कोई भी स्वर अनुनासिक स्वर कहा जाता है या निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। मुख से उच्चारित होने वाले स्वरों को अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। और अनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं? अनुनासिक स्वर ऐसे लेके सभी स्वर अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और अनुनासिक स्वर जब स्वर के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा देते हैं, देखिए ये है ना, इस पे ये लगा दो। अनुनासिक मुख और नाक से जब कोई स्वर उच्चारित होता है तो उसको क्या कहा जाता है? जब मुख और नाक से स्वर उच्चारित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक। और केवल मुख से उच्चारित होने वाले स्वर को क्या जाता है? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिए, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक या निर्नुनासिक। और उसके बाद में 2 नंबर पे कौन सा है? अनुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं? सभी स्वर अनुनासिक होते हैं। कौन से स्वर? सभी स्वर। और अनुनासिक जिस पे चंद्र बिंदु लगा दी जाए वो स्वर क्या होता है? अनुनासिक। क्या होता है दोस्तों? अनुनासिक। और आज हमने 2 प्रकार पढ़ लिए। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा हमने? वर्ण के बारे में। वर्ण के बारे में पढ़ लिया। वर्ण कितने होते हैं? 52। और उसके बाद में हमने स्वरों के बारे में पढ़ा, यानी स्वर कितने होते हैं? 11। और इसी प्रकार से हमने क्या किया?
2 प्रकार पढ़ लिए और हमारे 3 प्रकार बाकी है, वो कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।